हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त पर लगाया चोरी का इल्ज़ाम। एक अमीर आदमी था, उसके कई अमीर दोस्त थे, लेकिन उस अमीर आदमी का एक बहुत ही ज़्यादा गरीब दोस्त भी था। और वो अमीर आदमी का बहुत ही पक्का और सच्चा दोस्त था। एक दिन अमीर आदमी ने अपने बड़े घर में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में वो अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और उस पार्टी में उसका गरीब दोस्त और सभी अमीर दोस्त आते हैं। सभी लोग पार्टी का खूब मज़ा लेते हैं और फिर खाना खाकर वो सभी घर निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी अचानक उस अमीर दोस्त को ये पता चलता है कि उसकी अंगुली में एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी थी, जो उसने अभी अभी अपनी अंगुली में पहनी हुई थी। लेकिन अब वो कीमती अंगूठी उसकी अंगुली में नहीं थी और वो अंगूठी थोड़ी ढीली होने के कारण पार्टी में ही कहीं गिर गई थी। अब वो अमीर दोस्त बहुत दुखी और बहुत ही गुस्से में था। तभी उसके सभी दोस्त वो अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं पर भी नहीं मिली। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि तुम ऐसा करो कि हम सब की एक बार तलाशी ले सकते हो, क्योंकि किसी एक की वजह से तुम हम सबको शक की नज़र से देखोगे। अब सभी दोस्त तलाशी के लिए तैयार हो गए, सिवाय उस गरीब दोस्त के। वो अपनी तलाशी देने से साफ मना कर देता है। ये सुनकर उसके अमीर दोस्त को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो उसकी खूब बेइज्जती करते हुए ये कहता है कि तुम बहुत गंदे दोस्त हो मेरे। आज तुमने अपनी औकात दिखाई दी। तुम्हें शायद पता नहीं कि वो अंगूठी कितनी महंगी है। तुम पूरा जीवन कमाओगे तब भी वैसी अंगूठी खरीद नहीं पाओगे। मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, निकल जाओ मेरे घर से। तभी उस अमीर दोस्त के सभी दोस्त मिलकर भी उस गरीब दोस्त की खूब बेइज्जती करते हुए कहते हैं, गरीबों से रिश्ता रखना ही बेकार है। एक ना एक दिन वो पीठ पर छुरा मारता ही है। यह सब सुनकर उस गरीब दोस्त की आंखों में दुख भरे आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी तलाशी नहीं दी। तभी अमीर दोस्त ने बिना तलाशी लिए ही सभी दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता है और फिर सभी दोस्त घर चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन जब वो अमीर दोस्त अपनी कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डालता है तो उससे वो हीरे की कीमती अंगूठी मिल जाती है। यह देखकर उसे बहुत ही दुख होता है और वो सीधा अपने गरीब दोस्त के घर पहुंच जाता है और वो अपने गरीब दोस्त के आगे हाथ जोड़कर खूब माफ़ी मांगता है और फिर वो अपने गरीब दोस्त से अपनी तलाशी न देने की वजह पूछता है। तभी उसका गरीब दोस्त पलंग पर सोए हुए अपने बीमार पुत्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब मैं आपके यहाँ पार्टी में आ रहा था तो मेरे बेटे ने मुझसे मिठाई लाने की ज़िद की थी। तो जब मुझे आपके यहाँ मिठाई दिखी तो मुझे मेरे बेटे की याद आ गई कि उसने भी मिठाई के लिए कहा था। तो मैंने कुछ मिठाई अपनी जेब में अपने पुत्र के लिए रख ली थी और उसके लिए मैं जाते समय तुम्हें बताता भी, लेकिन अचानक ही तुम्हारी अंगूठी खो गई। और अगर सबके सामने मेरी तलाशी ली जाती तो मेरे साथ मेरे बीमार बेटे को भी गाली बददुआ मिलती, और अभी तो मेरा बेटा बीमार भी है, इसलिए मैंने तलाशी नहीं दी। मुझे माफ़ कर दे दोस्त। तभी ये सब सुनकर अमीर दोस्त गरीब दोस्त को अपने गले से लगाकर कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए दोस्त, मैंने भी तो बिना सोचे ही तुम्हारा कितना अपमान कर दिया। सॉरी दोस्त, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा बीमार है। अब तुम्हारे बेटे का मैं खुद इलाज कराऊंगा, तभी मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। यह सुनकर गरीब दोस्त आंखों में आंसू लिए अपने अमीर दोस्त के गले लग गया। वाकई में दोस्तों, अपने सच्चे दोस्त की बिना सोचे समझे कभी भी बेइज्जती मत करना, क्योंकि एक सच्चे दोस्त के बिना जीवन में कुछ भी नहीं। ये बात मैंने सही कही या गलत, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।